अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाजी बुशरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ़िश ग्रेवी बनेगी और साथ उसके साथ बॉयल चावल बनेंगे जिसे सफ़ेद चावल भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको जो मछली साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप इस अंदाज से मछली को वॉश करेंगे तो मैं कहती हूँ यकीन के साथ कि उससे बिल्कुल भी आपको मछली की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। चले सबसे पहले हम मछली को वॉश करने का तरीका देखते हैं। ये मैं आपको पहले मछली का बताना चाह रही हूँ। ये मैंने 3-3 किलो के 2 पीस लिए हैं। मछली का नाम था रोहू मछली, काला रोहू। उसका वजन 3-3 किलो का था। 2 मैंने मछलियाँ ली हैं। जब मैंने मछली को परचेज़ किया है तो उसके ऊपर दुकानदार से कह के आप अजवैन और नमक जो है उसको लगवा के ले आए। ला के जो शॉपर समेत ही आप 24 आवर्स के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। जब उसको 24 घंटे के बाद आप निकालेंगे तो फिर जब इस कंडीशन में आ जाएगी उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मछली को निकाल लिया है। इसको फिर मैंने सुराखों वाले बर्तन में निकाल के रख दिया था। ये देखिए ये सुराखों वाला बर्तन, इसमें आपने फ्रीज़र में से निकालना है ताकि जब उसका पानी निकले तो सारा जो है पानी उसका रिमूव हो जाए सुराखों के ज़रिए। ये मछली का आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल काले काले पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये वाले। जब इसको हम धोएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। मछली को बहुत से अंदाज से धोया जाता है, आटे से, बेसन से, लेकिन मैं आज आपको आटे से बताऊंगी वॉश करने का तरीका। मछली धोने के लिए मैंने 1 फुल कप आटे का ले लिया है और ये मछली है। मछली को 4-5 दफ़ा सादे पानी से अच्छी तरह पहले वॉश करेंगे। ये देखें ये मैंने सिंक में डाल दी है सारी मछली को। सबसे पहले इसको सादे पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। मछली को मैंने 5 दफ़ा सादे पानी से धो लिया है। अब ये मछली जो है इस पे ये आटा जो है इसको अच्छी तरह इस तरह करके थोड़ी थोड़ी मछली डालते जाएंगे और साथ साथ आटे को इस पे स्प्रिंग करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह तमाम मछली पे आटे को डाल देंगे। तमाम मछली पे मैंने सारा आटा जो है उसको लगा दिया है। अब इसको हाथों के साथ इस तरह मसलेंगे। मसलते हुए साथ ही ये काली स्किन जो है इस पे छुरी के साथ इस तरह इसको करते जाएंगे। ये देखें इस तरह करने से ये कालक जो है ये आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है। ये देखें कालक उतर रही है। साथ ही ये वाला जो होता है पार्ट मैं आपको मछली का बताती हूँ। ये देखें ये भी कालक लगी हुई है। स्किन मछली की अपनी होती है। इसको भी तेज़ नाइफ के ज़रिए आपने इस तरह करते जाना है और साथ साथ मसलते जाना है ताकि कोई चाना हो वो भी उतर जाए। बस इस तरह सारी मछली को करते जाना है। ये जो कांटे वाला हिस्सा होता है ये देखें इसमें एक नाड़ होती है। ये कैमरा ज़रा क्लोज दिखाए। ये देखें ये वेन जो है ये कांटे के साथ लगी होती है। इसको आपने इस तरह रिमूव कर लेना। ये देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपकी मछली जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके। आटा लगा के मछली को मैंने बड़ी अच्छी तरह पानी के साथ धो लिया है। धोने के बाद कांटों वाले हिस्से को मैंने अलहदा कर लिया। इसमें जी आप कांटे भी देख सकते हैं। ये दुम का हिस्सा है और ये मछली के जो सिरे होते हैं ये मैंने पार्ट अलहदा कर लिया है। और ये वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसको फ्राई करने का तरीका। ये अलहदा कर लेते हैं, इसको अब डिस्कस करते हैं जो आज मैंने इसका शोरबा बनाना है। ये सिरे कांटे और ये दुम वाला जो पार्ट है इसको मैं कपड़ा लेके इस तरह रख के इसको खुशक कर लेती हूँ ताकि ये मछली जो है इसका पानी जो है ये अच्छी तरह खुशक हो जाए। ये देखिए
ये सारी मछली को इसी तरह करके कांटे सिरे, आप मछली के सिरे सेपरेट भी ले सकते हैं, बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी शोरबा बना सकते हैं, फुल मछली का भी बना सकते हैं। ये देखिए सारी मछली जो है इसी तरह कपड़े में खुशक कर लेंगे। अगर हम कपड़े के साथ खुशक नहीं करेंगे तो मछली यानी कि घुल जाएगी शोरबे के अंदर। कांटे, सिरे और ये दुम का वजन 1.5 kg है। इसके लिए मैंने 1/2 kg घी ले लिया। ये देखें 1/2 kg घी लिया मैंने, ये मेल्ट हो रहा है। इसके अंदर एक एक पीस करके जितने पीस डलेंगे वो मैं डाल के डीप फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे हम फ्राई करके। तमाम पीसीस को दरमियानी आंच पे लाइट गोल्डन कर लेते हैं। ये तमाम मछली मैंने डीप फ्राई करके इसको निकाल लिया। अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। मछली का शोरबा तैयार करने के लिए मैंने 3 अदद दरमियानी साइज के प्याज लिए हैं, 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 इतने मोटे पीस लिए हैं अदरक के, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 टमाटर, 5 टेबलस्पून दही के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया रोस्ट करके उसको मैंने पीस लिया। 1 टेबलस्पून सादा नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें पिसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला 2 जिसमें दालचीनी के पीस है, 1 मोटी इलायची, 4-5 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के पीस, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 बादियान के फूल। जिस ऑयल में से मैंने मछली को फ्राई किया है उसमें से मैंने ऑयल ले लिया, वही वाला लेके उसमें मैंने ये प्याज डाल दूंगी, लहसुन और ये अदरक जो है इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये प्याज देखिए हमारे हल्के हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका हम ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून दही के भी शामिल कर दूंगी। ये पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब गरम ऑयल में हम डाल देते हैं। साथ ही इसमें तमाम मसाला जात वो भी शामिल कर देती हूँ। इस मसाले को अब 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ। ये देखें तमाम मसाला हमारा बड़ी अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें तमाम मछली फ्राई शुदा, इसमें सारी मछली जो फ्राई शुदा इसमें शामिल कर देती हूँ। ये मछली को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। ये मछली भी हमारी भून चुकी है। अब इसमें 3 गिलास पानी के मैं शामिल कर देती हूँ। इसमें इतना पानी शामिल करना है कि सिर्फ 1-2 उबाले आए तो हम आग को बंद कर दें। ज़्यादा पतला शोरबा बिल्कुल नहीं बनाना। ये देखिए बस 2 उबाले आएंगे तो मैं आपको बंद कर दूंगी। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देख लें। ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखिए मछली हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और 2-3 चुटकी सूखी मेथी की वो डाल देंगे और आग को हम बंद कर देंगे। ये आग हमारी बंद हो चुकी है। अब हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। 2 गिलास मैंने पुराने बासमती चावल लिए हैं, उसके लिए मैंने 2 गिलास चावलों के थे। 3 गिलास मैंने पानी के लिए हैं। 1 टेबलस्पून घी का, 1 ही टेबलस्पून सादा नमक। वो दोनों चीज़ें घी और नमक डाल के मैंने पानी में ऊपर रख दिया है। इसमें जब उबाला आएगा पानी में तो मैं
20 मिनट पहले भीगे हुए जो चावल होंगे इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पानी में जब उबाला आना शुरू हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून आप सफ़ेद सिरके का डाल दें। इससे चावल जो होंगे खिले खिले बनेंगे। साथ ही इसमें जो चावल भिगो के रखे थे उनको भी मैं शामिल कर देती हूँ। बार बार चावलों में चम्मच नहीं चलाना। जब पानी इसमें बस इसको पकड़ के आपने ऐसे हिलाना है। जब पानी खुशक होने लगेगा फिर चम्मच के साथ इसको देख ये देखें, चम्मच इसमें चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रह गया और एक हिस्सा रह गया चावल गलने में। अब इसको हम दम लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा चावलों में से पिच निकाल के भी चावल बॉयल होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला तरीका बताऊंगी। थोड़ी सी टिप्स बताना चाहती हूँ। अगर चावल आपके सॉफ्ट हो जाएं तो आपने क्या करना है, आपको हल्का करके सूखा रुमाल लेना है और उसके ऊपर इस तरह रुमाल रख के ढक्कन लगा देना है। इससे क्या होगा, जो चावलों में स्टीम बनेगी वो पानी जो है वो सारा रुमाल के अंदर आ जाएगा, तो चावल आपके नरम नहीं होंगे। लेकिन हमारा पानी जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं रुमाल के बगैर इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देती हूँ। मज़े का ये शोरबा बना है। आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर इस तरीके से बनाएंगे, जो नहीं भी खाता होगा वो भी खाना शुरू कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।